देखिए कल हमने क्या चर्चा की थी, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर हमने बात की थी कि मार्केट क्लोज होने के बाद कल के लिए हमें कहाँ पोजीशन बनानी है और कल के लिए कौन सा स्टॉक पिक करना है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो उस एक्सप्लेनेशन में हमने दो शेयर्स को पिक किया था इस सामने। एक था आपका जीएसपीएल और दूसरा था पीरामल एंटरप्राइज। तो जीएसपीएल लॉन्ग साइड का शेयर था जो कि आज करीब करीब आधा दिन तक ऊपर डट के खड़ा रहा, लेकिन बाद में थोड़ा सा फिसल करके आधा परसेंट के करीब नीचे की क्लोजिंग दी है। तो इसके ऊपर अभी कोई पैनिक नहीं है अभी, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है तो फिर ये इसको भी होल्ड, मैं तो होल्ड करूंगा, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। और दूसरा पीरामल इंटरप्राइजेस, जिसने नीचे की तरफ अच्छा परफॉर्म किया, मतलब 2-2.5% गिर गया। चलिए ये तो हो गया कल का अपडेट। अब आज जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो ये है कि इस तरीके के फॉलिंग मार्केट में कैसे हम स्टॉक पिकिंग करते हैं, कैसे हमें स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए। तो देखिए, अब इस फॉलिंग मार्केट में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा शेयर अगर ऊपर खड़ा हुआ है तो वो गिर सकता है, फॉलिंग बाजार है। कौन सा शेयर नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट के अगेंस्ट, इस थीम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटा जो हमें थीम पकड़ना है वो ये पकड़ना है। अब पकड़ने का तरीका क्या है, क्योंकि वीडियो देखो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको करेंगे। हमने इस कॉलम में डेटा रखा है प्रीवियस क्लोज का, और जो ड्यूरिंग द डे इस क्लोज से नीचे गए थे वो रेड हो गए, यहाँ इतना ही बताऊंगा मैं। तो फिर हमने उसको फिल्टर कर लिया, जो भी शेयर्स आज किसी भी दिन कल के क्लोज के नीचे गए थे उसको हमने फिल्टर कर लिया। फिर हमने इस यहाँ पे एक और डेटा को, इस वाले डेटा को देखेंगे। विक डाउन हमने ऊपर लिखा। विक डाउन का मतलब ये है कि नीचे वाली विक, जो रेड कैंडल की नीचे वाली विक होती है जिसमें वो बड़ी विक बनती हुई नजर आई, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले डेटा को शॉर्ट करेंगे। ये वाला डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला डेटा हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर नीचे गिरा तो था, लेकिन वहां से कूद करके ऊपर आ रहा है बड़े जोश के साथ पे, और मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है। मार्केट गिर रहा है तो भी नहीं गिर रहा। अब मार्केट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है ये देखने का जो हमारा तरीका है, हमारा वो निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी से कभी क्लैरिटी नहीं आती। हमारा तरीका ये है कि देखिए एडवांसेस और डिक्लाइंस कितने हैं एफ एंड ओ में। तो यहाँ पे डिक्लाइन है 149 और एडवांसेस है 40। ड्यूरिंग द डे इससे भी ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे, तो उससे एक हमें समझ में आता है कि मार्केट आज गिर रहा है। और दूसरा एफ एंड ओ के, निफ्टी के अलावा जो बाकी शेयर हैं उनका क्या हिसाब किताब है, तो वो 0.7% नीचे आज ऑन एन एवरेज काम करते रहे क्लोजिंग पे ड्यूरिंग द डे, और नीचे भी ज़्यादा काम, लास्ट में तो थोड़ी रिकवरी आई कुछ शेयरों में, लेकिन इंडेक्स तो गिरा लेकिन कुछ शेयरों में रिकवरी आई। ये फिगर ज़्यादा थी ड्यूरिंग द डे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो मार्केट गिर रहा था। अब जिन जिन शेयर में इस फिल्टर में हमारे आए, उसमें ऊपर वाले 5-6 शेयरों को हम देखेंगे। उनको क्या देखो, ये नीचे से 10.8% उछल गया, ये नीचे से 5.1% उछल गया नीचे से, मतलब जो आज का लो था। और फिर इसके स्किल को मॉनिटर करो आप कि भाई ये अब मजबूती मार्केट के साथ साथ नहीं गिर रहे हैं अगर, तो ये मजबूत है, फिर हम इनमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज कहाँ पोजीशन बनाई, मैंने पोजीशन बनाई ग्रेनुअल्स इंडिया में। ग्रेनुअल्स इंडिया में क्या हुआ था, अब मैं ग्रेनुअल्स इंडिया के ही रेफरेंस में आपको सारी बात बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों बताई, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने देखो क्या देखा, हमने देखा कि पिछले वीक का जो हाई था 303 और ये 281 लो था, इसके ऊपर ये काम कर रहा था, ब्रेकआउट दे चुका था और मार्केट के साथ गिर नहीं रहा था। एक बात रही है, ये देखा हमने। और दूसरा हमने इसमें क्या देखा, दूसरा हमने ये देखा कि आज ये नीचे से, जो हमने बताया कि नीचे से घूम चुका है, नीचे से जब ये ऊपर आ रहा था तो उस समय हमने इसको देखा था। ठीक है। और सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा इसको कि ये अपने 52 वीक हाई से कितना दूर है। 52 वीक हाई से भी 22% दूर है, 52 वीक लो से 17% ऊपर है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं लगी। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई इसमें डिलीवरी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी उठाई गई है वो किस तरीके की डिलीवरी उठाई गई है। तो जी यहाँ पे 220% डिलीवरी उठाई गई है। ये भी एक कॉन्फिडेंस देती है कि भाई डबल से ज़्यादा डिलीवरी उठा करके घर ले आई गई, तो अगर चल रहा है तो डिलीवरी बेस्ड बैकअप है इसके पीछे। ठीक है, एक चीज़ हमने ये देखी। हमने क्या देखा, एक और चीज देखी कि पिछले एक महीने में या 1.5 महीने में जब भी इसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम 2 टाइम्स हुआ है एवरेज से,
तो उस समय एवरेज भाव क्या था? तो एवरेज भाव देखो यहाँ पे निकल करके आ रहा है 298 रुपए का। तो ये एवरेज भाव के आसपास है, तो एवरेज भाव से भी 5% ही ऊपर गया है डिलीवरी लेने का। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चल गया हो और सेलिंग का कोई हो। तो ये इसमें हमें कहीं खतरा नहीं नजर आया। तो हमने इसमें अपनी पोजीशन बना ली, पोजीशन बना करके प्रॉफिट कमा लिया। इसी तरीके से बाकी चीजों को भी आप देखोगे ना, इन सभी में अपॉर्चुनिटी इसी तरीके की एमर्ज होकर के आई। पीवीआर में भी आई, जी में भी आई, पीएनबी में भी आई, टाटा मोटर्स में, इंडिया बुल्स में, कैनरा बैंक में, ग्लेनवेल्स में, ग्लेनमार्क तो लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ है, 52 वीक हाई पे बंद हुआ है आज। तो इसमें भी हमने एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी हालांकि। तो इस तरीके से आप इन सारे पैरामीटर्स को देकर के इजीली स्टॉक पिकिंग कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को क्लोज करते हुए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।